इसलिए हमें कीर्तन में लाते नहीं कि हमने फांसी लगा ली, हमने क्या हमारे बच्चों को। हाँ। हमने इनको पटाखे जलाने से मना करा क्योंकि हमारे जो बच्चा है उसके दिल में छेद है, तो वो परेशान हो रहा था, बार बार बिचक रहा था वो, तो मना किया तो वो लोग गाली आली देने के लिए तैयार हो गए हैं। हम यहाँ मेडिकल में आए हुए थे इमरजेंसी में, उस दौरान हमने देखा कि उसकी एक रिपोर्ट बनती है MLC रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हमें दी जानी चाहिए थी या फिर पुलिस वालों को दी जानी, ना तो पुलिस वालों के पास पहुँची है ना हमारे पास पहुँची है। और हमने जब उसको मांगने की डिमांड की है तो उन्होंने हमसे 2500 रुपये मांगने की डिमांड की है। एक बार्ड बॉय के जरिए मांगा गया। गाली दे रहे थे गंदी और मारने के लिए कि हम तुम्हें सबको घसीट के मारेंगे, तो हमने अपने दिल में सोच लिया आज हमारे लड़के हैं, कल नहीं है, काम को निकल गए तो हमें अकेले में मारे। तो 12 तारीख को ही रात में करीबन 10 साढ़े 10 बजे प्रेमनगर थाने में दिया, जिसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तरीके से प्रताड़ित करा कि हमारी मम्मी को फांसी लगाने की नौबत बन गई है। हम प्रशासन से गेट मेट में लाते भी मारेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं द न्यूज़। हम अभी खड़े हैं झांसी मेडिकल कॉलेज में। आपको दिख रहा होगा कैमरे के पीछे जो भी सारी चीज़ें या जो यहाँ का दृश्य दिख रहा है, साथ में हमारे साथ एक पीड़ित पक्ष खड़ा है, वो भी आपको दिख रहा होगा। ये मामला प्रेमनगर थाने का है और मामले को पहले बताने से पहले अगर हम कुछ शब्द झांसी के पुलिस के बारे में कुछ कहें तो ये कि जो थाने हैं झांसी में, इन लोगों ने अपना एक अलग से पूरा सिस्टम सेट करके रखा है कि कार्रवाई ये बाद में करते हैं, लेकिन पहले समझौता और समझौते से पूरे मामले को शांत कराते हैं, दबाव बनाते हैं। वही आरोप आए दिन लग रहे हैं। ये पीड़ित पक्ष जो आपको दिख रहा है, इन्होंने अपने ही पड़ोस में महावीरन नगरा कई पूरा मामला है, इन्होंने मना किया कि हमारे यहाँ पटाखे नहीं जलाओ। पूरी कहानी वहां से शुरू हुई। अब वो कहानी शुरू होते होते यहाँ तक पहुंची कि इनकी मम्मी को फांसी लगाने के लिए वे बेबस हो गई। घटना इतनी बड़ी हो गई, इसके बाद इनको मेडिकल लाया गया। हालांकि अब आप कैमरे पे देख रहे हैं स्वस्थ है। पूरा मामला क्या है, क्या नगरा थाने का पूरा मामला है, प्रेमनगर थाने का क्या रोल है इसमें, ये लोग बताएंगे। क्या नाम है भैया आपका? अरविंद नाम है मेरा। अरविंद जी, तो हम पहले घटना शुरू से बताएं, क्या है पूरी घटना? सर, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का लड़का, एक 3 महीने की बच्ची है। बच्चे के दिल में 6 mm का छेद है। पड़ोस में रहने वाले कई सारे लड़के जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगा, शंकर, सुमित, अंकित, गोलू और छोटू, धर्मेंद्र, रूपेश, ये सारे लोग जो थे जो कि पटाखे जला रहे थे। हमने पड़ोसी हैं? जी, पड़ोसी हैं ये। हमने इनको पटाखे जलाने से मना करा क्योंकि हमारे जो बच्चा है उसके दिल में छेद है, तो वो परेशान हो रहा था, बार बार बिचक रहा था वो, तो मना किया तो वो लोग गाली आली देने के लिए तैयार हो गए हैं। गाली देने के बाद हमने ये बोला कि भैया गाली मत दो, लेकिन यार इस चीज़ को समझो, आपके पास अगर ये बच्चा होता तो आप क्या करते? तो मारने पीटने को तैयार, कर क्या लोगे? तो हम अकेले थे, वो 10-12 लोग थे, हम कुछ नहीं कर सके। हमने सिर्फ पुलिस को 112 पे कॉल किया, 112 आई, उन्होंने जो कि इस पूरी घटना को समझा। उसके बाद उनको दूसरे पक्ष को समझाने की कोशिश की, पुलिस वाले समझा के चले गए। वापस वो रोड तक ही नहीं पहुंच पाए होंगे, तो दोबारा से उन्होंने पटाखे जलाना शुरू किया। जलाने के बाद गाली गलौज की और मेरा साला मुझे मिठाई देने के लिए आया हुआ था, तो उसकी गाड़ी खींच ली, उसकी एक्टिवा की गाड़ी चाबी रख ली। चाबी रखने के बाद हम लोगों ने दोबारा पुलिस को फ़ोन ना करके लिखित रूप से प्रार्थना पत्र हमने 12 तारीख को ही रात में करीबन 10 साढ़े 10 बजे प्रेमनगर थाने में दिया, जिसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अगर कार्रवाई की गई है तो 13 तारीख में हमारे पास एक कांस्टेबल आता है जो कि समझौता कराता है। समझौता कराने के दौरान में वहाँ से कई सारी महिलाओं और जो मैंने नाम बताए हैं, जैसे ये एप्लीकेशन में सारे लोगों के नाम हैं जो कि सब लोग हैं इसके अंदर में, तो सभी लोगों ने हमारी मम्मी के ऊपर हम पे मारने पीटने के लिए हमला करने की कोशिश की। उस कांस्टेबल को प्रताड़ित करके भगाया गया, उसको भी गाली दी, हम लोग को भी गाली दी। हमारी मम्मी है, इनके पति नहीं है। ये हम सब अपने काम से मतलब रखते हैं और जो है कि इस तरीके से प्रताड़ित करा कि हमारी मम्मी को फांसी लगाने की नौबत बन गई है। हम प्रशासन से गेट मेट में लाते भी मारेंगे। हम आगे बताओ फिर क्या हुआ जब ये तो हो गया? हाँ, फिर अभी क्या हुआ? अभी कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना पुलिस ने कोई कार्रवाई की है और ना ही कहीं किसी प्रकार
प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है। हम यहाँ मेडिकल में आए हुए थे इमरजेंसी में, उस दौरान हमने देखा कि उसकी एक रिपोर्ट बनती है, MLC रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हमें दी जानी चाहिए थी या फिर पुलिस वालों को दी जानी, ना तो पुलिस वालों के पास पहुंची है ना हमारे पास पहुंची है। और हमने जब उसको मांगने की डिमांड की है तो उन्होंने हमसे 2500 रुपये मांगने की डिमांड की है। एक वार्ड बॉय के जरिए मांगा गया है पैसा। और हमने लगातार, वो हमें घुमाता रहा कि 10 मिनट 20 मिनट बाद आओ, 1 घंटे बाद आओ या कल आओ, ये सारी चीज़ें। और इसकी हमने लिखित रूप से सूचना CMO मैडम को भी दे दी है कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें उस अधिकारी के खिलाफ। और सर, हम डिमांड करते हैं कि हमें सुनिश्चित न्याय मिले। जिन लोगों की वजह से हमारी माता को फांसी लगाने की नौबत आई है, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त धाराएं लगाई जाएं और उन्हें कम से कम जेल में बंद किया जाए। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा रामवती। क्या वो गाली देने आए थे वो? हाँ, घर पे सब, मारपीट भी? हाँ, गाली दे रहे थे गंदी गंदी, और मारने के लिए कि हम तुम्हें सबको घसीट घसीट के मारेंगे। तो हमने अपने दिल में सोच लिया, आज हमारे लड़के हैं, कल नहीं है, काम को निकल गए थे, हमें अकेले में मारे। तो हमने इन्हें हमें कीर्तन में लाते नहीं, तो हमने फांसी लगा ली। हमने क्या, हमें मारा जाते हमारा बच्चों को है। हाँ, आप देख रहे हैं ऑन कैमरा कि इस तरीके से जलील किया गया उन लड़कों के द्वारा। ये पूरे दिवाली की और दंग में बिल्कुल ऐसे मशगूल थे कि इन्हें ये नहीं दिख रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं। पूरा परिवार आज मेडिकल कॉलेज में खड़ा है और शायद कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती, शायद ये माताजी जो आज यहाँ खड़ी है वो ना खड़ी होती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता। हालांकि जिनके पास जिम्मेदारी है वो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। प्रेमनगर थाने पे सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। आपका नाम क्या है? आप इनके छोटे भाई हैं? छोटे भाई हैं, रिंकू नाम मेरा सर। तो आप लोग जब थे, जब वो सब गाली गलौज की गई? मैं सब था। हाँ, कैमरे में रिकॉर्ड है हमारे। आप लोगों ने समझाने की कोशिश नहीं की उन लड़कों को? समझाने की कोशिश की सर, वो गाली गलौज कर रहे थे, मार पिट्टी की बात कर रहे थे। ये तो मैं छोड़ेंगे नहीं, क्या आपको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ पकड़ के घर में घुस घुस के मारेंगे। और जाति विराट का विरोध किया था कि लोग चमा रहे हैं। इसमें एक गोलू, कौन थे? उसमें एक छोटू है, एक और एक वो है गोलू है, जो गाली गलौज वो कर रहे थे। साहू समाज के हैं वो लोग कर रहे थे, जाति विराट के वो विरोध करवा रहे थे। ये लोग चमा रहे हैं, ये लोग घर में घुस के मारेंगे। तो हम सब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो और हमें वो मिले, इंसाफ मिले। आपने दोनों भाइयों को सुना, इनकी माताजी को सुना, जिस प्रकार से ये पीड़ित हैं। पूरा मामला एक जांच का विषय है और अगर उच्च अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचता है तो कोशिश करें कि आपके निचले स्तर के जो भी अधिकारी हैं या जो भी आपकी टीम के लोग हैं, कोशिश करें कि उन पर सख्ती बरतें। नहीं तो ऐसे 4 दिन नहीं लगेंगे, पूरी प्रशासनिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी। कम से कम चेहरे देख लें पीड़ितों के कि वो कहते हैं, इसके बाद तो आप अमल में ला ही सकते हैं। इनका बच्चा बता रहे हैं कि दिल में छेद था, उससे पीड़ित था, तो मना किया पटाखों को जलाने के लिए। जाहिर सी बात है, समाज में जो भी रह रहे हैं सब एक दूसरे के सहयोग से ही रह रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं, पूरा मामला जांच का विषय है। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।